मैं परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, डायरेक्टर ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रह्मा कुमारीज, डायरेक्टर ऑफ ज्ञान सरोवर माउंट आबू, और जिन्हें गुजरात से आपका विशेष प्यार है, ऐसी हमारी प्यारी आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी को वर्चुअल आमंत्रित करती हूँ। सूक्ष्म में वो हमारे साथ ही उपस्थित है। मैं दिल से दीदी जी का आह्वान करके तख्ती का अनावरण करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, तख्ती का अनावरण हो रहा है। हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी का जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बनने के बाद ये पहला कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी कर्तव्य ध्वनि से इस दिव्य अनावरण को अभिनंदित करें, सम्मिलित हो जाए सभी। वैसे 5 नवंबर 1917 को हमारी परम आदरणीय सरला दीदी जी ने मम्मा ध्यान कक्ष का शिलान्यास किया था। डॉक्टर निर्मला दीदी जी का मम्मा के प्रति बहुत ही स्नेह रहा है। बाबा मम्मा हमेशा आपको याद किया करते थे। आप मुरलीधर शिव बाबा की बहुत ही प्यारी दीदी है। गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर इंद्रप्रस्थ में मम्मा का ध्यान कक्ष हमारी प्यारी सरला दीदी जी का पवित्र सपना था, जो हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। आज बाबा मम्मा दादियां हमारी दीदी जी के साथ हम फरिश्ते ध्यान कक्ष के पाठ पर दीदी जी फरिश्ता रूप में हमारे साथ ही हैं। फिर से मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्राण प्यारी आदरणीय जॉइंट चीफ ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी को गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर बेमिसाल इंद्रप्रस्थ में मम्मा का ध्यान कक्ष एक नजीर बनेगा। का ये सुंदर सपना आज साकार होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्मला दीदी जी का। अभी यहाँ दीदी जी की सूक्ष्म उपस्थिति के साथ नेहा दीदी हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी को अंग संग रखते हुए पूजन विधि कर रहे हैं। आप लोगों के ऊपर मंगल घड़ी है आज, मंगल वेला है आई, खुशी और आनंद की चारों ओर बज रही शहनाई। खिल उठे मुखड़े सभी देखो, प्रकृति भी शाता लेकर मुस्कुराई। मम्मा ध्यान कक्ष उद्घाटन की सभी ब्राह्मण परिवार को लाखों लाखों बधाई। अभी सब साइलेंस में अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। मैं फिर से परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी को आज मम्मा ध्यान कक्ष के मंगल उद्घाटन प्रति अपनी दिव्य आशीर्वचन युक्त वाणी प्रवाहित करने आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी। ओम शांति। बहुत खुशी की बात है, गुजरात में अंबाजी की यादगार है। सबसे बड़ा मंदिर अंबाजी का गुजरात में है और गुजरात में ही मम्मा का ये कक्ष पहला ही मैं समझती हूँ सारी दुनिया में मम्मा का कमरा पहला ही उद्घाटन हो रहा है। उस निमित्त हमें बहुत खुशी होती है कि मम्मा की यादगार गुजरात में ये शुरू की है और कई लोग आकर उसका लाभ लेंगे, क्योंकि गुजरात रिट्रीट सेंटर में कई लोग आकर रहेंगे और मम्मा के कमरे में जाकर मम्मा से खूब शिक्षा पाएंगे। तो आज सरला दीदी का भी
दूसरा एनिवर्सरी है, उस निमित्त सरला दीदी को भी मैं श्रद्धांजलि दे रही हूँ। और मुझे ये खुशी की बात बतानी है कि मेरा अलौकिक जन्म भी पहले दिन ही मैं मम्मा के प्रवचन में गई और मैंने दूसरे दिन से ज्ञान शुरू कर दिया। तो मुझे भी मम्मा के लिए बहुत बहुत प्यार था और मम्मा से थोड़े ही समय में मैंने बहुत कुछ पाया, क्योंकि मम्मा 62 से ज़्यादातर बम्बई में ही इलाज के कारण आती जाती रहती थी और भल बीमार थी, परंतु उनका प्रवचन चलता ही रहता था। सबको वो रिफ्रेश करती ही रही। तो बम्बई और पूना आना जाना उनका काफ़ी था, इसलिए पूना में जगदम्बा भवन बनवाया दादी जानकी ने और गुजरात में आप लोगों ने ये मम्मा का कक्ष बनाया। तो इस कारण आज आप सभी को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी हाथ हिला देते। शांति। आज की इस 6 जून मम्मा के मेडिटेशन रूम के लोकार्पण के दिन पर और हमारी परमादरणीय परम श्रद्धेय सरला दीदी जी की द्वितीय स्मृति दिवस पर मंच पर आसीन हमारी साथी बहनें, मुकेश भाई तथा सभा में उपस्थित सभी हमारी वरिष्ठ बहनें, सीनियर भाई, हम बहुत कम संख्या में आप सभी को आमंत्रित कर पाए हैं, क्योंकि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए हम अधिक संख्या में लोगों को नहीं बुला सकते थे। तो कुछ गिने चुने रत्नों को आज इनवाइट किया है और बाकी सबको हम सूक्ष्म में उपस्थित समझ करके आज के इस कार्यक्रम को हमने संपन्न किया। तो ऐसे व्यक्तित्व की मम्मा हमारी धनी थी, इसीलिए वो ज्ञान की देवी सरस्वती है और हमने इसीलिए सरस्वती माँ का यादगार मम्मा के बाजू में रखा है। मम्मा साक्षात लक्ष्मी थी। हम कहते तो है कि नर ऐसी करनी करे तो नर से नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो नारी में से लक्ष्मी बने। तो वो नारी की करनी, वो दिव्यता की मूर्त,
वो गुण और शक्तियों को साक्षात अपने जीवन में, इसी जीवन में समाना और नारी में से उस लक्ष्मी के रूप को अपने जीवन से लोगों को दिखाना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मम्मा के सामने कोई गुस्से वाला आत्मा आता था, मम्मा की दृष्टि पड़ते वो शांत हो जाता था, बिल्कुल 1 सेकंड में उसका गुस्सा कहां पिघल जाता था। व्यक्ति समस्या लेकर के आता था, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही उसकी समस्याएं गायब हो जाती थी, वो शीतल हो जाता था। और मम्मा, जयंती बहन अपने अनुभव में सुना रही थी कल कि मम्मा जहां जहां भी जाती थी, जिन जिन स्थानों पर उन्होंने अपना पांव रखा, वो स्थान धन धान्य से संपन्न बन गए। मम्मा बेंगलोर में गई, आज आप सब जानते हैं बेंगलोर की सेवाएं कितनी 4 चांद लगा रही हैं। मम्मा पंजाब के सभी स्थानों पर गई, दिल्ली में मम्मा ने काफी समय बिताया और मुंबई में मम्मा ने बहुत सेवाएं की। तो वो सारे के सारे स्थान आज धन धान से भरपूर है, संपन्न है। तो ऐसी साक्षात लक्ष्मी के समान माँ आज हमने सभी ने मिलकर के उनकी प्रस्थापना की है, उनको बिठा दिया है। और देखो, माँ के आह्वान में ही इस GGRC की सिस्टम को इतनी स्मूथ बना दी है। अब बाबा का कारोबार इतना स्मूथ चलेगा और मम्मा के बैठ जाने से तो मैं समझती हूँ कि सब कुछ ही सहज हो जाएगा। और 1 साल में हम सभी मिलकर के इस GGRC के रिट्रीट हाउस को तैयार कर देंगे और ये संकल्प में आप सभी का भी मम्मा के साथ बल और भरोसा रहेगा। तो ये कार्य हुआ ही पड़ा है। तो ऐसी माँ को आज के दिन पर शत शत प्रणाम, शत शत वंदन। ओम शांति। ओम शांति। मंच पर विराजित हमारे डॉक्टर मुकेश भाई, नेहा बहन, अमर बहन, उषा बहन और नंदी बहन, आज विशेष सरला दीदी जी के साथ का थोड़ा सा अनुभव कहने को कहा गया है। 1968 की बात है कि जब हम पहली बार मधुबन में साकार बाबा से मिलने के लिए गए थे और साकार बाबा ने मुझे समर्पित करके अहमदाबाद भी जा सकती है और सरला बच्ची के साथ रह सकती है। उस समय गुजरात में केवल 3 ही सेंटर थे। सरला दीदी जी के साथ सेंटर के अनुभव का और इस ज्ञान को सीखने का और हर कर्म कैसे करें, कर्मणा सेवा का कितना महत्व है, वो हर एक बात सरला दीदी ने हमको सिखाई। भले वो स्थूल रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सूक्ष्म यादें, उनकी सूक्ष्म शिक्षाएं और उनके द्वारा किए हुए जो कर्म उन्होंने हमें सिखाए हैं, वो हम कभी भी भूल नहीं सकेंगे। ओम शांति। दीदी बहुत बड़ी हस्ती इस धरती पर होके गई, हम सबको बहुत कुछ सिखा के गई, बहुत गुणों से सजा के गई। 70 के वर्ष में दीदी ने हमें
अहमदाबाद में बुलाया। एक बार मैं दीदी अब बम्बई जा रही थी और दीदी ने ऐसे ही रिक्शा में बैठने के बाद बोला कैलाश आवजे। तो मैं गुजराती भाषा नहीं समझती थी, नई नई आई थी, तो मैंने दीदी को बोला दीदी 1 मिनट ठहरो। दीदी रिक्शा में बैठी रही और मैं तुरंत एक थैले में थोड़े से कपड़े डाल करके दीदी के साथ रिक्शा में बैठ गई। दीदी ने बोला कैलाश क्या है? मैंने बोला आपने बोला ना कि आओजे, इसलिए मैं आई आपके साथ। तो कि बॉम्बे देखा है? मैंने कहा नहीं। तो कि भले। तो दीदी कितनी बड़ी विशेषताओं से भरपूर थी। दीदी ने कुछ नहीं सोचा कि सेंटर पर किसको रखूं, क्या करूं, परंतु तुरंत दीदी ने बोला भले चलो मेरे साथ। ओम शांति। ऐसी दीदी हम सबको कभी नहीं भूलेंगी, हम सबके साथ में हैं। दीदी की जो विशेषताएं हैं वो हम सब धारण करते चलें। बस जितना हम दीदी की विशेषताओं को धारण करेंगे वही एक सच्ची सच्ची दीदी के लिए श्रद्धांजलि है। मैं खूब दिल से प्यार से दीदी को स्नेहपूर्वक श्रद्धांजलि देती हूँ, वंदन करती हूँ और बस दीदी के 4 हाथ हमारे ऊपर हैं, बस आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। हमने जीजीआरसी के लिए एक नया वेबसाइट बनाया है जो आज हम सरला दीदी को गिफ्ट के रूप में अर्पण कर रहे हैं, दीदी के श्रद्धा सुमन के रूप में। गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर दीदी को वेबसाइट देकर के दीदी को श्रद्धांजलि दे रहा है। हमारी वरिष्ठ बहनों से और मुकेश भाई हमारे गुजरात जीजीआरसी के डायरेक्टर हैं, वो आज इस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नेहा दीदी को कि divineggrc.com www.divineggrc.com को लॉन्च करें और हम सभी करतल ध्वनि से इस जीजीआरसी वेबसाइट को साथ साथ मैं मुकेश भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी बटन प्रेस करेंगे और जीजीआरसी वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। अभी मैं अमर दीदी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी जीजीआरसी वेबसाइट लॉन्च करने में बटन प्रेस करके वेबसाइट को खुला कर रखेंगे। अभी उषा दीदी भी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं और विजया दीदी भी वेबसाइट लॉन्च करेंगे। सभी करतल ध्वनि से वे नई वेबसाइट को बधाई देंगे। ये सारी हमारी आईटी टीम है, तो ये सारी टीम को हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और आगे भी ये आईटी टीम हमारी कार्य करती रहेगी और हमारी वेबसाइट के नए नए पेज को हमें दिखाएगी। तो मैं हमारे जीजीआरसी की ओर से आईटी टीम को बधाई देती हूँ। कांग्रेचुलेशन मुकेश भाई एंड टीम। ओम शांति। सबसे बड़ा थैंक्स तो मीठे बाप दादा को देना चाहिए, क्योंकि इनकी ही प्रेरणा से, इनके ही सहयोग से, इनकी ही शक्ति से हमने ये प्रोजेक्ट का आयोजन किया और हर पल हम अनुभव करते हैं कि बाबा कहीं न कहीं हमें सहयोग देके आगे बढ़ा रहा है। सिर्फ बाबा नहीं, लेकिन बाबा के लाल भी है जो इनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ साथ है। तो आप सबका भी मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारी ये जो सजावट है, मम्मा का कमरा आप नहीं देखा होगा, जिन्होंने जाके देखेंगे इतना अच्छा बना है कि अगर आप दिल से जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप अशरीरी फीलिंग करेंगे। एकदम इतना अच्छा वहाँ का अंदर का जो वाइब्रेशन है इतना पावरफुल है कि देखते ही देखते मामा की दृष्टि लेते लेते आत्मा अशरीरीपन का फीलिंग करती है। तो जैसे इसमें ये कमाल हुआ कि दीदी ने फाउंडेशन डाला
और दीदी के दिन हमने पूरा किया। तो ऐसे रिट्रीट सेंटर का भी किसने फाउंडेशन डाला? हॉल का दादी जानकी ने फाउंडेशन डाला। तो 27/3 को हम सबका एक ही संकल्प है, पूरे रिट्रीट सेंटर का किसी भी हाल में काम पूरा करना है। चाहे एक कॉन्ट्रैक्टर, चाहे 2 कॉन्ट्रैक्टर, चाहे 3, चाहे 4, करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। करीब 10 महीना बाकी है, लेकिन बाबा कराएगा। काम भगवान का है और बच्चे किसके हैं? वो भी भगवान के ही हैं। हुआ ही पड़ा है, खाली दृढ़ता हमें रखनी है कि हम करके ही रहेंगे। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब भी भगवान के साथ साथ आप सबका साथ है तो ये काम हुआ ही पड़ा है और होकर ही रहेगा, होगा ना। पूरा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारी नंदी बहन के लिए खास तालियां बजाई जाए। और विनू भाई बैक हैंड में रह करके पूरा प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं, तो उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ताली एक बार लगा दो। ओम शांति। थैंक यू। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का होता है कि तू है नहीं, न भूलेंगे तेरे प्यार को, ओ प्यारी दीदी। जाने सारे हैं, जाने सारे हमारे बीच हमारी आदरणीय दीदी जी आज उपस्थित हुए हैं। दीदी जी का हम सब स्वागत कर रहे हैं। दीदी जी का GGRC में हार्दिक स्वागत है दीदी। प्यारे दीदी की पुण्यतिथि है और हम सब की माँ मम्मा इसका कमरा का विशेष उद्घाटन भी आप सभी का बहुत बहुत याद प्यार भोग लेके वतन में बाबा के पास पहुंची। मैं जैसे थाली लेके खड़ी जैसे नीचे आ रहे, तो मैंने कहा बाबा मैं तो ऊपर आ रही हूँ, आप नीचे जा रहे हो। तो बोला मैं तो चक्कर लगाने गया था और फिर मम्मा ने कहा मेरा कमरा देख के आओ, सल्ला बच्ची की आज पुण्यतिथि है, ब्रह्मा भोजन रखा है। तो मैं तो नीचे सबके साथ ब्रह्मा भोजन करने जा रहा। मैंने कहा मैं भोग लेके ऊपर आ रही बाबा। तो बाबा ने कहा चलो सब नीचे। तो मैंने कहा मम्मा कहाँ है? तो बोला मामा भी आ रही है, दीदी भी आ रही है तुम्हारी। तो मैंने कहा मेरे को तो बताया नहीं सुबह में ऐसा। तो बोला सभी ने ऐसे कहा मम्मा कमरा देखने आना, तुमको सुबह में कितने बोल रहे थे याद देना, दीदी को याद देना और सल्ला बच्ची को देखा नहीं कि कितना विशाल बन रहा है और बन गया तुम्हारे जाने के बाद। तो बच्ची को चक्कर लगाने भेजना, तुम वतन में थाली लेके जाओ, हम नीचे जाके आते। मैंने कहा ऐसा? बोला हाँ, तुम भोग की थाली लेके वतन में जाके बैठो बाबा के कमरे में, हम 1 मिनट में आ जाते हैं। तो मैं तो वतन में थाली लेके गई, भोग की थाली लेके
बैठी, जैसे मेरे को नींद आने लगी, जैसे सो रही हूँ। बाबा ने तो अभी नीचे से नहीं आए। और फिर थोड़ी जैसे ऐसे नींद में थी, बाबा, मम्मा, दीदी और दादियों भी थी, दोनों, प्रकाशमणि दादी, दादी जानकी और गुलजार दादी तो वतन में है। तो फिर बोला, अरे तू सो गई क्या, यहाँ भोग खिलाने आई है? मैंने कहा, हाँ, आपने तो मुझे भेजा वतन में, जाओ जाके बैठो, और आप तो नीचे गए। नीचे क्या करके आए बाबा, मम्मा, दीदी, आप क्या करके आए? अरे नीचे तो इतने अच्छे बच्चे सब बैठे हैं, मुंह बांध बांध के बैठे हैं, और दृष्टि तो ले रहे थे पर मुंह ऊपर बांध बांध के पट्टे बैठे हैं। और मम्मा ने सारा दिखाया, भाई बहनों का कमरा जो बन गया है, बंगले, और कोई अधूरे नहीं लगे, बड़े सुंदर झूले लगे हुए थे। तो सब झूले में झूल रहे थे, परिवार ने परिवार। तो बाबा ने और मम्मा ने झुलाया सबको, परंतु क्या कहा कि कोई पुरानी चीज होती है ना, ये नया थान पर नहीं लाना, वो अहमदाबाद में छोड़ के आना, और ये यहाँ रहेगा, वो अनुभव करेगा, और जल्दी अपना रूप पर्सन बनेंगे और दूसरों को दिखा सकेंगे कि ये थान पर कौन रहता है। तो मैंने कहा, फ्रिज, टीवी, वो चीज नहीं लाना। बाबा ने कहा, नहीं, वो पुरानी चीज नहीं, जो अंदर है वो चीज। अंदर क्या भरा है, छोटा मोटा कुछ भी हो, तो छोड़ के यहाँ सिर्फ रिश्ता अहमदाबाद छोड़ के, और यहाँ ऐसे रहेंगे बच्चे तो कोई अलग होगा, और माँ का प्यारा लगेगा। माँ को कौन पसंद आता है? बच्चा गंदा होता है तो नला देती है, धुला देती है, और कितना साफ करके रखती है। तो अभी तो ये माँ बैठी है, इसलिए हर एक के घर में अमृत वेले माँ ने जाके देखा। कोई के कमरे तो इतने बंगले सजे हुए हैं, सामान सेट किया हुआ है, कोई का तो जैसा वैसा पड़ा है, कोई की चीज यहाँ पड़ी है, किसी के कपड़े ऐसे पड़े हैं, किसी के बर्तन ऐसे पड़े हैं। तो मम्मा सब सुना रही बाबा को कि कोई के घर ऐसे पड़े हैं। तो बोला, अभी ऐसा नहीं रहना, एकदम चीज भी सेट करना और अपने में विशेषता भी सेट करना। न कि जो जैसे वैसे चीज पड़ी है ना, तो वो चीज के कारण, जैसे कोई आता है तो अच्छा लगेगा कि कमरा कैसा है, तो हम अपसेट होते रहेंगे कोई न कोई चीज के कारण। ऐसे हमारे में भी ऐसी चीजें हैं कि हमको अपसेट करने वाली, इसलिए ये झूले में सेट होके रहेंगे ना, तो माँ सुबह में चक्कर लगाएंगी। ऐसे तो सबको माँ को यहाँ मिलने आना है, लोली खिलाएंगी क्या, कोकी ऐसा कुछ बोला, सुबह सुबह में खिलाएंगी, तो खा के आना, खा यहाँ कमरे में आके खाना। शक्तिशाली सिंधी में कुछ ऐसा बोलती है कोकी को, मानी यहाँ ऐसे कुछ बाबा ने बोला। तो मम्मा ने कहा, हाँ मैं खिलाऊंगी। आज तो मैं बच्चों को देख के बहुत खुश हुई हूँ, और विशेष सल्ला बच्चे मुझे दिखाने ले गई, और बाबा आपको भी दिखाने लाए। और हर एक निमित्त है, परंतु विशेष में कोई तो निमित्त बनता है। माँ बाबा निमित्त बने तब इतनी रचना रची ना, अकेला ब्रह्मा बाबा क्या करेंगे आप नहीं होते थे तो ऐसे मुकेश बच्चा निमित्त है, परंतु आप सभी साथी हो। फिर मम्मा ने कहा, बच्ची तुम तीनों बच्चियों 5 रविवार शाम को 7:30, 7 से मतलब 7:30 का आधा घंटा योग करो 5 रविवार। किला मजबूत बना लो। तो आसपास मम्मा तो है ही, पर मम्मा के साथ आपको भी यहाँ योग करने आना है।
ये महीना में शाम को आओ, और फिर भले चले जाना हो तो चले जाओ, रहने की व्यवस्था हो तो रो, परंतु हम तीनों का नाम लिया, उषा बहन, मैं और हमारी नेहा बहन, तीनों बच्चियों और मुकेश बच्चा। ऐसे भी कोई भी चीज करते हो तो चार होते हैं ना, तो चार पिलर का किला मजबूत करना है योग का। तो 4-5 रविवार यहाँ आके योग करना है मम्मा के साथ, और मम्मा ऐसा अनुभव कराएंगी जैसे कहाँ मंदिर में जाते हो तो चप्पल तो निकाल देते हो, परस होता है तो भी निकाल देते हो, कुछ साथ में नहीं होता है ना, तो दरवाजा में बहुत कुछ बंदर लेके आएंगे, पर मम्मा के सामने आएंगे ना तो भूल जाएंगी, माँ की दृष्टि से ही वो कमियों चली जाएंगी। फिर अंदर नहीं लेना कि बाहर छोड़ के आई हूँ मैं वापस ले लूं, हमेशा के लिए वो चीज निकाल देना, काम की नहीं है तो क्यों रखना है। तो मम्मा आपको बहुत प्यार करेंगी और प्यार का अनुभव कराएंगी। तो विशेष मम्मा ने कहा मेरे को मिलने आना, क्योंकि अमृत वेले में फ्री होती हूँ बच्चों के लिए, और फिर तो भक्तों को दर्शन कराने जाना है। तो यहाँ से तो अंबाजी नदी है ना, तो माँ चली जाती है, फिर अमृत वेले 3:30 से 5:30 तक, 5 तक मम्मा बच्चों के साथ हैं। और सल्ला बच्ची को तो जाना है, अभी छोटी है, मस्त पाउडर लगा के सुलाई है, इसलिए इसको जल्दी भोग खिलाओ, इसको जल्दी भेज देना है। तो दीदी हंसने लगी कि हाँ बाबा मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मुझे इतना लाड कोट से रखते हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा जल्दी। तो बाबा ने कहा मम्मा भोग खिलाओ, इसको जल्दी लाओ। तो मैंने कहा कौन से झूले में सुलाया, झूला तो हमको दिखाने ले जाओ ना। तो बोला दिखाने वतन में से तू कैसे बच्ची आएंगी, नहीं देख सकती। तो पहले मम्मा ने, बाबा ने दीदी को बहुत प्यार से, ऐसा प्यार करके भोग खिलाया, दीदी बहुत खुश हुई। और सबको मेरी याद देना, बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ, बहुत अच्छा बना है, मेरी आत्मा बहुत खुश हुई है, और मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, बधाई दे रही हूँ, वरदान दे रही हूँ सभी को। सभी सेवा कर रहे हैं, आज किचन में भी चक्कर लगाया, ब्रह्मा भोजन भी बन रहा है, और एक एक बंगलों को भी बाबा ने, मम्मा ने, दादियों भी साथ है, सभी ने दृष्टि दी है। मुकेश भाई को बोलना अभी बना ही पड़ा है, जितना तो सारा बन गया है, अभी तो कुछ नहीं है, ऐसे जपाटम बनेगा तो सब देखते रह जाएंगे, अरे इतना जल्दी हो गया, क्या जादू हो गया। तो तुम बोलती हो जादू की लकड़ी फेरो, तो अभी मम्मा जादू की लकड़ी घुमाएंगी, और माँ तुम लोगों को बहुत मदद करेंगी, और विशेष मम्मा यहाँ ही ज्यादा रहेंगी, और बस भर भर के आएंगे कि माँ यहाँ बैठी है, माँ बैठी है। तो इतने आएंगे तो नया बच्चे को बोलना एक गैरेज बनाना पड़ेगा, बसों कहाँ खड़ी रखेंगे, ऐसे साधन आएंगे और बस भर भर के आएंगे चारों तरफ थी। और आवाज बोलन होगा, ऐसा कुछ बोला बाबा ने कि ऐसा आवाज यहाँ से होगा और चारों तरफ ये आवाज फैलाएगा। तो ऐसी माँ सेवा करने बैठी है, और तुम बच्चों को प्यार देने, भक्तों को दर्शन कराने, और बच्चों को गोदी में लेके प्यार करेंगे। सौतेले भी आएंगे तो मातेले भी आएंगे, तो सौतेले को सौतेले समान प्यार मिलेगा, और माँ का बच्चों को प्यार गोदी का मिलेगा। तो फिर बाबा ने, मम्मा ने भी भोग बहुत प्यार से स्वीकार किया। बच्ची सभी को बहुत बहुत याद देना,
बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लगा, बाबा को भी अच्छा लगा। और मम्मा ने बोला यही बच्चों ने मेरा यादगार बनाया है और कहाँ नहीं बनाया, मेरे को सब याद करते हैं। पर सल्ला बच्ची की जो पहले मेरे को इसको रखने की इच्छा थी, इसकी माँ को मैं बोलती थी कि मैं तेरी बलि लूंगी, तो बलि चढ़ गई तीनों बहनों। पर विशेष सल्ला बच्ची को मेरे साथ रहने का संकल्प था और आज भी मेरे साथ ही हैं और मेरे साथ रह के सेवा करेंगी, ऐसा बोल के आप सभी को बहुत बहुत याद दिया। और दीदी ने कहा, मैं चक्कर लगाया, सभी को दृष्टि दी और मेरी आत्मा भी खुश है। तो दीदी को पहले भेद दिया और फिर मम्मा बाबा वो खा के फिर कुछ बातें कर रहे थे और मैं तो वो लेके खाया और फिर बचा हुआ लेके नीचे आ गई। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी से मेरा एक नम्र अनुरोध है, आप जहाँ भी खड़े हो सब खड़े हो जाएंगे और हम अमर दीदी को थैंक्स करेंगे कि दीदी को दीदी से हमें मिला है। बहन उषा बहन सब हम खड़े होंगे, अमर दीदी को हम बहुत बहुत थैंक्स करेंगे और हाँ थैंक्स करेंगे कि बहन तमें बेसो तन में अमर दीदी ने हमें दीदी से मिलाया, जो हम सबका संकल्प था, सबका याद प्यार लेकर गए और दीदी को आप लेके आए। तो ये दृश्य तो जीवन में कभी ओझल नहीं हो पाएगा, ये दृश्य हमने देखा। आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स।